देख लिया चालू अपी ने कितनी सफाई से झूठ बोल दिया और प्रमोशन कर दिया। और उसका एक और सबूत तो यही है ना कि भाई एक बात बताओ, उनकी मैनेजर वहां पर क्या कर रही थी। और मैनेजर को बुलाया था, उसको बिल्कुल मिलवाया भी नहीं, एक सीन भी नहीं दिखाया। वो तो कैमरा जब घूमता है तो अच्छों की नज़र उसको पकड़ ही लेती है। और दूसरी बात, हमारी एक सब्सक्राइबर ने इस बात को और ज़्यादा पुष्टि करके बताई है कि ये जो मेला सो कोल्ड लगा हुआ था ना, जो फेयर था जिसमें ये गई थी, ये वहाँ उसके एरिया के आसपास था ही नहीं। ये तो इनके एरिया से, मीरा रोड से 1 घंटा दूरी पर है। यानी कि ये स्पेशली सिर्फ प्रमोशन के लिए ही वहाँ पर गई थी। कितने चालू लोग हैं। मतलब एक बताओ, एक फ़र्ज़ होता है कि आपको टैक्स देना होता है या जो कुछ करना होता है, या टैक्स चोरी में भी अब नए नए फंडे आजमाने लगी है चोटी कहीं की। वहाँ से आवाज़ लगा के कह रही है बस में बैठी हुई, मेहर मज़ा आ रहा है, मेहर मज़ा आ रहा है। मेहर के लायक वो फेयर है तो उसको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, जो कि उसके स्माइली फेस पे दिखाई दे भी रहा था कि हाँ वो बच्ची वाकई में खुश थी। लेकिन बच्ची तो एक और भी थी घर में, जिसको आप छोड़ कर आए थे। क्यों छोड़ कर आए थे? वही तो बहन ने किया और वही भाई ने किया। भाई ने भी देखो दुनिया भर के खिलौने अपने बच्चे के लिए लेकर आए थे। वो एक घर में बच्चा आया हुआ था, क्या उसके हिसाब के खिलौने लाए नहीं जा सकते थे? जब वो उसके खिलौने जिस दिन वो खरीदने के लिए गए हैं उससे पहले वो वहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे भी होते हैं क्या कि घर में कोई बच्चा आया हुआ है और अपने बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने ले आओ कि उस बच्चे के मतलब का एक भी खिलौना ना लेकर आओ? अब ये भाई एक 34 साल की औरत, ये कम थी क्या जो बस में बैठ के गई? ये जो एक और 36 साल का आदमी जो है छोटे से बच्चे की गाड़ी में बैठ के घूम रहा है, भाई ये तो देख लो तुम्हारा वजन वो ले भी लेगा क्या नहीं ले लेगा। जिन बच्चों को लाना चाहिए था उस बच्चे को तो लाई नहीं यहाँ पर, और तुम जो है ना 34-36 साल के आदमी औरत, तुम वहाँ पे उन छोटे छोटे से बच्चों के खिलौनों में खेलते फिर रहे हो। इतनी नैरो सीढ़ी है, इतनी छोटी सी सीढ़ी है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाए हुए टॉय थे ना वो। चाहे फिर वो टॉय बस हो, टॉय कार हो, चाहे फिर वो जो भी वो इसमें फनी बैठ के घूम रहे थे। लेकिन जबरदस्ती की इनको अलाउ किसने किया? इतने बूढ़े बूढ़े लोगों को, 36-34 साल के औरत आदमी को। लो बस अब यही कसर पूरी रह गई थी। इतने बूढ़े बूढ़े लोग जो है सारे के सारे इस टॉय कार के हिसाब से सारे ही बच्चे बड़े हैं मेरे हिसाब से। तो अगर बच्ची है तो सिर्फ ये जो इनकी जो मैनेजर है ना आरती, बस उसी की बच्ची है जो उस कार में बैठने लायक है जिसमें ये टॉय कार में, टॉय ट्रेन में बैठ गए हैं। और आजकल बहन भाई साला जीजा सब बैश करने में लगे पड़े हैं लोगों को सुनाने में। तो कहती है फ्रेंड्स आपको एक चीज दिखाती हूँ, इतना बड़ा जूता। तो कहते हैं ये हम अपने हेटर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, एक्चुअली भेंट करना चाहते हैं। दूर फिटे मुंह, मतलब तीर निशाने पर लगता है और सही जगह पर लगता है, इसीलिए जो ना अंदर की किलसन जो है ना इनकी बाहर निकल कर आती है। नहीं तो जो संत लोग होते हैं ना उनको फर्क नहीं पड़ता, जो एक्चुअल में अच्छे लोग होते हैं ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जस्ट अपना काम करना होता है। उनको ना ही हेटर्स क्या कह रहे हैं, ट्रोलर्स क्या कह रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर वो वैसे नहीं है। लेकिन अगर दाल में काला है तो भाई दाल में काले के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी ना, इसलिए ये करते रहते हैं बीच बीच में। और फिर कहती है भाई ये सामने फनी को उसकी फेवरेट चीज दिख गई जिसके लिए वो मुझे भी भूल गया। हाँ भाई, क्योंकि तुमने उसको 1-2 साल से लटका के रखा हुआ था ना, प्रॉमिस किया था ना, प्रॉमिस करके शादी की थी ना कि मैं तुम्हें बुलेट दिलवाऊंगी, और अभी तक बुलेट दिलवाई नहीं है। तो बस वो तो भाई इसी चक्कर में है कि जैसे जैसे जल्दी से जल्दी तुमसे बुलेट के लिए पैसा निकलवाया जाए और मैं बुलेट खरीदूं और उसे मुंबई की सड़कों पर घुमाऊं। यही तो सपना था फनी का कि मैं शादी करके मुंबई में सेटल हो जाऊं, तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूं, तुम्हारी वाइटी पे कब्जा कर लूं और फिर वहां पे बुलेट लेकर मुंबई की सड़कों पे घूमूं। देख लो जब घर में घुसे हैं तो उस छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला है, जिसको मतलब इस तरह से 4 दीवारी में कैद करने के लिए लेकर आई थी। यार ये कितने हार्टलेस लोग हैं। क्या उस बच्ची को भी क्या वॉमिट होती है? क्या उस बच्ची को गाड़ी में बिठा के नहीं ले जाया जा सकता था? क्या उस बच्ची को नहीं घुमाया जा सकता था? अगर उसकी माँ नहीं जा सकती थी कोई बात नहीं, एटलीस्ट बच्ची तो जा सकती थी ना। आके बताती है कि हम लोग गए झूला झूला, बस में घूमे ऊपर वाली। तो बेचारी जो है इतने सालों से यहाँ पे रह रही है और उनकी एक हसरत है कि वो भी वहाँ पर बैठे और वो खुली हुई बस में घूमे। तो जहाँ पे वो हाजिरी देते हुए उन्होंने भी कहा है, उसकी जो क्रेजी कजन की सिस्टर है ना रुकैया, उसने भी कहा हाँ हाँ हमारा भी बहुत मन है उसमें घुमा दो। पर नहीं, चालू अपी तो चालू अपी है, चालू अपी ये सारे काम क्यों करेगी? क्योंकि वो सब कुछ जो कुछ करती है ना सिर्फ अपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए करती है, जिससे कि हज़ारों रुपए खर्च करे और लाखों रुपए कमाए। और जहाँ उसको फायदा नजर नहीं आता वहां वो सब क्यों करेगी भला? तो फिर कहती है नहीं वो तो बच्चों की थी। और भाई तो तुम बूढ़ी क्यों बैठी वहां पर? अगर वो बच्चों की थी तो कह रही, तो उसकी खाला कहती है छोटी वाली खाजा खाला, तो हम बच्चे नहीं है क्या? हम भी तो बच्चे ही हैं। और फिर भाई कोई भी चीज खर्चा करके आए और दिलवा के लेकर आए किसी को और वो ना दिखाए, ऐसे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फिर वो निकाल निकाल के शर्ट और जो भी कुछ लेकर आई थी वो सब कुछ दिखाया। और देखो
अभी इतने दुनिया भर के कपड़े भाई ने दिलाए हैं इसी फारा को, दुनिया भर के कपड़े। उससे पहले भी कोई मौका पड़ा था तब भी ये दिला कर लेकर आई थी, और अब ये फिर कपड़े खरीद कर लेकर आई है। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों वो यहाँ छुट्टियों में और बर्थडे में क्यों आती हैं। जो चीज़ें खालाओं के साथ हो सकती है वो चीज़ें फूफियों के साथ क्यों नहीं हो सकती। फूफी भी तो अपनी उतनी सगी है ना, जितनी सगी तुम्हारी अम्मी की बहनें हैं उतनी सगी तुम्हारे पापा की बहनें हैं। देखा जाए तो असल खानदान तो तुम्हारा वही है, जो तुम्हारे पापा से निकल कर आता है वही असल अपना खानदान होता है। अब ये लोग तो मेहमान हैं लेकिन वो अपना खानदान है। देखो 3 से 4 से 5 तरह की ड्रेसेस उसने निकाल के दिखाई है, जो कि दिखाई गई है, ये खरीदवा के लेकर आई है। और कपड़े दिखाते दिखाते अचानक से चालू अप्पी को फिर से याद आ जाता है, और वो जो एक रात पहले लड़ाई हुई थी ना उसके बारे में बताती है। आपको पता है कितनी लड़ाई हुई थी? तो वो खाला खाला पूछती है क्यों, क्या हुआ था? तो सारा बताती है कि जगह नहीं थी सोने के लिए इसलिए हुई थी, और पानी की बोतल नहीं भरी थी इसलिए हुई थी। ये नहीं बताया कि हम दोनों ने अपना क्रिंज पना दिखाया, हम दोनों ने इतना ईगो पना दिखाया अपना, कि उस लड़की को हम जानबूझकर परेशान कर रहे थे। क्योंकि अगर जानबूझ कर परेशानी करने के लिए और प्लानिंग के साथ परेशानी करने के लिए ये सारी मुद्दे नहीं उठते तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसमें वो फोटो और ये सब रिकॉर्ड रखने का, कि देखो कितनी जगह है और कितनी जगह नहीं है। और बीच में मैं अभी भी कहूंगी वो इतने बड़े टेडी बियर को सुलाने की जरूरत क्या थी, अगर किनारे पे उसको जगह नहीं मिल रही थी तो। अब निकाल के दिखाती है जिस चीज का आप सबको इंतजार था, ऐसे जैसे कि वो पहले से बता के गई है कि हम इस चीज के प्रमोशन के लिए जा रहे हैं और हमें वहां से बोतलें मिलेंगी, और लोगों ने पहले ही ये सोच लिया था कि हम लेंगे और बस बवाल शुरू कि हम लेंगे, ये लेगी वो लेगी, बोतल 2 और मांगने वाले 5 लोग, 5 भी नहीं एक्चुअली 6 लोग। फिर एंड में ये फैसला होता है कि अभी तक यही लगाओ सब लोग जब तक यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। और फाइनली एक बोतल उठाकर जो है रुकैया को दे दी गई है। तो अम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है, शक्ल देखो भाई उनके फेस से साफ समझ में आ रहा है कि वो 1% भी खुश नहीं है। अच्छा यही है वो जिसके भाई ने इतना सारा बवाल फैलाया हुआ, और अब ये हमारे ऊपर यहाँ इसको ले आई है। और अब देखो ये यहाँ पे कितना बोली, एक्सप्रेशन से साफ समझ में आ रहा है कि अम्मी के मन में क्या चल रहा है। उससे पहले कुछ बात कहने पर मुस्कुरा रही थी, एकदम से मुस्कुराहट रुक गई अम्मी की, जैसे ही बोतल के लिए हाथ बढ़ाया उन्होंने लेने के लिए रुकैया ने। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और बैठने की जगह नहीं है, सबको आलती पालती मार के वहीं चप्पले पड़े हैं, वहीं सब बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, कप जमीन पे रख के, ना ट्रे है ना कुछ है, ना कोई सलीका है किसी चीज का। अरे भाई जब जगह तुम्हारे पास है तो एक डाइनिंग टेबल खरीद ली होती, नहीं तो अच्छे से सोफे खरीद लिए होते, बैठने के लिए जगह ले ली होती, कुर्सियां ले ली होती, पर नहीं, कुछ नहीं, जमीन पर बस बैठ गए, जैसे प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं ना लोग, बस वैसे वहाँ कूड़ा करकट सब कुछ पड़ा होता है, ऐसे यहाँ पे चप्पलें सारी। भाई फ्लैट के अंदर चप्पलें क्यों है, फ्लैट के बाहर चप्पलें क्यों नहीं है? देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। कितने गंदे लोग हैं यार, ये ऐसे गंदी कैसे सोच लेते हैं, इतने अनहाइजीनिक क्यों हैं? और क्या ये लोगों को सिखाते हैं? क्या लोग इनसे सीखते हैं? कप रखे हुए हैं, कप भी ट्रे में नहीं रखे हुए, बोतल रखी हुई है पानी की, गिलास नहीं है, मतलब बिस्लेरी की बोतलें यूज करते हैं, उसी से पानी पी लेते हैं, गिलास यूज नहीं करते। कितने मतलब इतना दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं लेकिन अकल नाम की चीज नहीं है कि क्रॉकरी अच्छे से खरीद ले। अरे भाई फूटने का इतने ज्यादा डर है तो स्टील के ले लो। हमने तो देखा नहीं इनके घर में स्टील का कोई भी बर्तन, हमें डिस्पोजेबल बर्तनों में ही खाना पीना सब कुछ करते हैं। इवन पानी वानी मेहमान आ गए, एक ढंग की क्रॉकरी तक नहीं होती है इनके घर में। नॉर्मली लोगों में 2-2 3-3 तरह की क्रॉकरी होती है। एक वो होती है जो वो अपने खाने के लिए डेली यूज में यूज करते हैं, एक वो होती है जो रैंडमली कोई मेहमान आ गए तो मिक्स करके उसको यूज कर लिया, और एक वो होती है जो खास मेहमान आते हैं स्पेशली जब बॉन चाइना का अच्छा डिनर सेट निकाला जाता है। और मैं भी भाई उन्हीं कैटेगरी में आती हूँ कि मेरे पास हमेशा ही इसी तरह की कैटेगरी होती है कि घर में हम लोग स्टील के बर्तन यूज करते हैं, प्लेट, कटोरी और चम्मच, और ये आप क्या हो गया छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, ग्लास, इस तरह के। और अगर कोई मेहमान जैसे रैंडमली मेरा मायका पास में ही है तो मेरे भाई बहन ये सब आते रहते हैं, क्योंकि अब मैं वापस अपने शहर में शिफ्ट हो गई हूँ, तो वहाँ पे जैसे वो आते जाते रहते हैं तो एक मेरे पास मेलामाइन का एक अलग सेट है, वो भी अच्छा वाला, जो कि जिसमें स्पॉट नहीं पड़ते, ये नहीं पड़ते। और जब मेहमान आते हैं तो बॉन चाइना का एक पूरा का पूरा मेरे पास 168-165 बर्तनों का अलग से एक डिनर सेट है, पूरा कंप्लीट सेट। वो जब निकलता है जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं और अच्छे से बढ़िया तरीके से जब उनको परोसना होता है, कि या फिर ऐसे हो गया कि इनके ऑफिस की कैटेगरी के लोग आ गए, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान हो गए जो कभी कभी आते हैं या ज़्यादा दिन में आते हैं। हम 4 लोग हैं भाई, लेकिन उसके बावजूद भी स्टील के ग्लास मेरे घर में 2 सेट निकले हुए हैं। तो एक टाइम पे कम से कम 10 ग्लास मेरे घर में अवेलेबल होते कि कोई मेहमान आ जाए तो कम ना पड़े, गंदे ना हो जाए, कैसे भी ना हो जाए, फोड़ना है फोड़ो, कुछ भी करना है वो सब कुछ करो, लेकिन एटलीस्ट इतने बर्तन हैं कि मेहमान जब आते हैं तो उनको डिस्पोजेबल में खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
कांच के गिलासों की तो गिनती नहीं है, न जाने कितने सेट हैं। मतलब अगर 12 लोग एक साथ बैठे ना तो 12 लोगों को एक जैसे गिलास में पानी या एक जैसे गिलास में कोल्ड ड्रिंक या एक जैसे गिलास में कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी जो भी है या मैंगो शेक वो सर्व होता है। क्योंकि हमने अपने पापा के घर से यही सारी चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं, और उन्होंने अपने पापा के घर से ये सीखी है तो वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई है। क्योंकि हमारे घर में शुरू से यही है, मेहमानों को ना बहुत ही अच्छी तरीके से खातिर तवज्जो करना, मेहमानों को बुलाना चलाना, अच्छे से खिलाना पिलाना शौक़ है। यही मेरे दादा का शौक़ था, ऐसे मेरे पापा का शौक़ था, और उनसे हमने भी यही सारी चीज़ें शौक़ में अपने आप में रखी है। क्योंकि ये आदत होती है, क्योंकि ये बच्चे जो देखते हैं ना घर में, जो देखते हैं अपने आप को, जिसको देखकर बड़े होते हैं, वही हमारी आदतों में आ जाती हैं चीज़ें। और सही बताऊँ ना तो मैंने तो अपने ससुराल में भी यही देखा। मेरी मदर इन लॉ ना, उनको बहुत शौक है खाना बनाना, खिलाना, मेहमानों को बुलाना। आज की दुनिया में लोग जो हैं, आज पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो मेहमानों से कतराते हैं, मेहमानों से घबराते हैं और उनके साथ दो हाथ का बर्ताव करते हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान। भाई तुम्हारी खाला के बच्चे हैं, और जो बच्चे तुम वहाँ रह के पाल रहे हो वो तो वहाँ हमेशा ही जाते आते रहते हैं। जिन मेहमानों को तुम लेकर आई हो, उन मेहमानों को क्यों नहीं अपने साथ लेकर गई जब वो घूमने फिरने आए थे? और तुमने क्या कहा था होटल में, दिल्ली के होटल में, कि वो घूमना फिरना चाहती थी, मुंबई घूमना चाहती थी, तो हमने सोचा गर्मियों की छुट्टी में घर चलो। तो गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर उसको दीवारें दिखाने के लिए लेकर आई हो क्या? ये अपना फ्लैट दिखाने के लिए लेकर आई हो कि फ्लैट तक रहो बस? और उस पर भी तुम मुझे उस कैटेगरी के तो लगते नहीं हो कि दिन रात पूरा एसी चला कर रखोगे। भाई साहब मैं आपको बताऊँ ना, जिस दिन से मेरी बहन आई है उससे पहले भी मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं अपना 1 मिनट के लिए भी एसी बंद नहीं करती हूँ जब कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और ठंड लगती है। जब मैं कुछ जैसे ही अपना एसी थोड़ा बहुत देर के लिए बंद करती हूँ और जैसे ही लगता है ना कि टेम्परेचर जो है ना फिर से चेंज हो रहा है रूम का और लग रहा है कि थोड़ी सी गर्मी है, क्योंकि बच्चे बार बार दरवाज़ा खुल रहा है, बार बार दरवाज़ा खुल रहा है, तो मैं चलाती हूँ। और मैं 1 सेकंड के लिए भी अपना एसी बिल्कुल भी नहीं बंद कर रही हूँ। और इनका आपने सुन ही लिया था, क्या कह रही थी ना, जब खाना बना के ऊपर लेकर गई थी, दोनों खा लाए तो कह रही हाँ शालू यहाँ तो बड़ा अच्छा ठंडा हो रहा है। तो सोच कर देखो, अगर वहाँ पे खाना बन रहा है तो क्या ये एसी चला कर नहीं रख सकती, जिससे कि वो बीच बीच में आके वहाँ पे फ्रेश होती रहे, उनको अच्छा लगता रहे, उनको गर्मी इतनी ज़्यादा ना सताए। ठीक है किचन में एसी नहीं लग सकता, पर वो एसी में तो आकर बैठ सकती है ना बीच बीच में जब खाना बन रहा है। इतना तो किसी ने नहीं कहा कि मसाला भुन रहा है या कोई भी चीज़ भुन रही है कि आप वहाँ परमानेंट खड़ी ही रहो, लेकिन बीच बीच में तो आया जा सकता है ना इसी वाले रूम में। अब आ जाते हैं बच्चों की बात पे। कि अब बच्चे जो है ना, वो जो प्लान स्टार्टिंग में बताया था ना व्लॉग की शुरुआत में, उसको अंजाम देने के लिए कि हम लोग यहाँ पे चालू अपी के लिए ना ऐसा कुछ निकाल लें जिससे कि वो ना कहे और उसको वो पहन के जाए। वहाँ पे ये फर्श पर बैठकर बातें कर रहे थे, चाय वाय पी रहे थे। वहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो वो जो बच्ची है ना, रुकैया की बेटी, वो उसको बार बार हाथ से हिला के कुछ कह रही थी। तो उन्होंने झुककर उनसे कुछ कहा, तो इसका मतलब वो या तो कुछ मांग रही है या कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है बेचारी की। देख रहे हो अलमारी का क्या हाल बना रखा है, जिसमें से बच्चे कपड़े निकाल रहे हैं, जूते चप्पल निकाल रहे हैं चालू अपी को पहनाने के लिए, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को इनके हिसाब से पहने और उसको ना कहें। अलमारी की हालत देख लो जरा, बनती है अपने आप को सुगाड़ इतनी, सारे में कैमरा लेके घूमती रहती है। कम से कम अपने घर की तरफ भी ध्यान दे लिया कर। अनहाइजीनिक तो खुद रहती है और पूरे घर को भी मैसी कर रखती है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। बच्चों ने निकाले अतरंगी कपड़े, किसी का कुर्ता, किसी का प्लाजो, किसी की दुपट्टा, किसी का पर्स अजीब सा, वो मतलब सारा का सारा मिसमैच है। और वो हंसी, ये पहन के मुझे जाना है, आवाज़ निकल नहीं रही है। भाई साहब कितना मुंह सूजा हुआ, रात देर रात तक जागना, फिर देर तक सोना, उसका नतीजा है ये। और बच्चों तुम क्या इसको अतरंगी पहना रहे हो? ये तो वैसे ही अतरंगी पहनती है, इसमें वैसे भी कपड़ों की नाम की कोई सेंस नहीं है। और वो समझा रही है उसको पिज्जा। सोचो बड़े बड़े यूट्यूबर कैसे करते हैं, कुछ भी पहन के निकल जाते हैं। हाँ तो चालू पे भी कुछ भी पहन कर ही निकल जाती है, कौन सा उनको सेंस है किसी चीज की? किसी और का बना बनाया नाश्ता उठा के ले आइए, लो जी तुम्हारा नाश्ता। झूठी, ओ माय गॉड, ऊपर से झूठ भी बोल दिया। कहती मेरा नाश्ता मेरी चाय तो ये लोग बना ही देते हैं, लेकिन आपका तो मैं ही बनाती हूँ। अच्छा भाई ये क्या खास बात है कि नहीं वो फनी का नहीं बनाएंगे? इतना एरक है या ये झूठ मूठ का कंटेंट क्रिएट करने का बहाना है कि देखो मैं बनाती हूँ? अच्छा अपनी सासू माँ को दिखाने के लिए, ससुराल वालों को दिखाने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग घर में आए हुए हैं और चाय इनके लिए बहुत बड़ी बात है। चाय के साथ स्नैकिंग करने के लिए टॉस बोल रही है, रस्क वगैरह लेकर आई है, नमकीन लेकर आई है, दुनिया भर का पुटल्ला भर के इतना सारा। ये डॉक्टर के पास से आई है ना, जब से इसका मुंह लटका हुआ है। गाड़ी में जब खरबूजे ले रहा था फनी तब भी मुंह लटका हुआ था। सब्जियां ले रही है वहाँ पे
खड़ी हुई तभी भी मुंह लटका हुआ था। अब भाई अल्लाह जाने मुंह क्यों लटका हुआ है, या फिर इसको जो है ना निराशा ही हाथ लगी है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया कैसे मुंह लटका के खड़ी हुई है। खाला कहती हुई भी नजर आई है, चाय टोस्ट का ऐसा नशा है ना कि अच्छे लगते हैं ना। हाँ चाय बहुत बनती है इनके यहाँ पे, चाय टोस्ट ही खाते रहते हैं सारे दिन। हॉस्पिटल भी गई है तो देखो दोनों लड़कियों को साथ में लेके गई है, फारा को भी लेकर गई है, पिज्जा को भी लेकर गई है, लेकिन नहीं लेकर गई तो फिर वापस से शहर को छोड़ के चली गई है। समझ में नहीं आता। चलो पिज्जा का भी ट्रीटमेंट वहां पे चल रहा होगा 1% अगर मैं मान भी लूं, तो भाई फारा का क्या काम था, पर नहीं, उसको कंटेंट क्रिएट करना था, बच्चों से नया नया कंटेंट निकलवाना था। और वो जो बच्चों ने चैलेंज किया था ना, ये पहन के जाना, ये पहन के जाना, ये पहन के जाना ना, उसकी तो टाई टाई फिश कर दी। घर आके फिर पूछती है उस लड़की से, रुकैया की बेटी से, कि तुमने क्या किया सारे दिन। तो कहती मैंने सोया है और अब आपसे बातें कर रही हूँ। अब बेचारी सारे दिन घर में सोएगी नहीं तो क्या ही करेगी। तुम तो सारे बच्चों को लेके निकल लेती हो, बाहर घुमाने फिराने इसको ले जाती नहीं हो, कब तक क्या ही टीवी देखेगी। और मुझे नहीं लगता कि टीवी भी ज़्यादा चलाते होंगे, क्योंकि सारे दिन तो उस ड्राइंग रूम में ही पड़े रहते हैं। अगर ये टीवी देखेगी तो फिर बंद करवा दिया जाएगा। अच्छा भाई उस बच्ची ने सोफे पे लिख दिया है तो अम्मी को तो बड़ा बुरा लगा। देखो सोफे पे लिख दिया है तो डेफिनेटली डांटा होगा, कुछ तो कहा ही होगा जो बच्ची का फेस ऐसा हो रहा है। सबके फेस बता रहे थे कि सब सो के उठ के आई हैं, दोपहरी में खूब अच्छे से सोई हैं। सोते सोते भैया वो बच्ची अकेली खेल रही होगी तो उसने पेन वैन चला दिया है कोई सोफे पे। और भाई अम्मी का फेस देखो जरा, उस बच्ची की शिकायत लगाते हुए सोफे में ऐसे करके कलर चला दिया है। देखना जरा फेस कैसा बनाया हुआ है। और वो इतना सा पेन या पता नहीं क्या पेंसिल है या क्या जो भी कुछ चलाया होगा सोफे पे, वो निशान भी देख लो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है। भाई छोटे बच्चे होते हैं, नहीं उनको पता होता है तो ये सब कर ही देते हैं, पर नहीं अम्मी का तो कलेजा मुंह को आ गया होगा। क्यों ऐशानू बेटा हमें डांटेगा, ये क्या कर दिया है। तुम जो पूरे घर का कबाड़ा बना के रखती हो तब शानू बेटा नहीं डांटता है आपको। इसलिए सोफा लाइट कलर का है, गंदा ना हो जाए इसलिए पूरी मंडली जमीन पर बैठी रहती है। अब ऊपर आ गई है और अब मटर पुलाव बना रही है, क्योंकि भाई कंटेंट क्रिएट करना भी तो जरूरी है। और क्योंकि काम तो ये कुछ करती नहीं है और ज्यादा नहाती धोती भी नहीं है, तो इसलिए इसकी जो मेहंदी है ना वो ज्यादा छुटती नहीं है। देख लो कब की लगी हुई थी लेकिन अभी तक भी छुट नहीं रही है हाथ पे से, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल ही लगवाई हो। देखो जरा स्क्रीनशॉट लगाया है हाथ। भाई जैसे अब चालू अपी ने कुकिंग करनी शुरू करी है तो फटाक से जो है फनी भाई भी आ गए, क्योंकि फनी भाई को बहुत ज्यादा काम धाम तो होता नहीं है, तो बस वहां पर जाते हैं और जाके देखकर वहां पे नजर रख के और वापस आ जाते हैं। तो अब मोर्चा संभाल लिया व्लॉगिंग करने का फनी भाई ने, क्योंकि प्यारी 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 वाइफ जो है ना वो पुलाव जो बना रही। अब देखो भाई मेरी बीवी खाना बना रही है तो सब्जियां तो मैं ही काटूंगा ना, ये तो मेरा फर्ज है उसकी हेल्प करना, तो अब मैं सारी सब्जियां काटूंगा। अब हर व्लॉग में एक बार दिखा रही है पापा मम्मा से बातें करते हुए। अगर वो हज पे गए हुए हैं तब भी वो आपसे दूर है, और वो मुदाहा में रहते तब भी वो आपसे दूर है, तब क्यों नहीं बात करते हुए दिखाती हो ऐसे जैसे अब दिखा रही। चल पूछो, तबीयत पूछो, उनका डेली का रूटीन पूछो, उनको कोई हालात की किसी चीज की जरूरत तो नहीं है वो पूछो, पर नहीं अब दिखाना है। क्योंकि वो सिर्फ मक्का गए हुए हैं, दूर गए हुए हैं, इसलिए दूर तो वो तुमसे जब भी रहते हैं। देख लो मैंने कहा था ना हल्का वाला पैकेज बुक कराया है, क्योंकि ये चालू अपी का पैकेज नहीं था, वो तो जो भी उनका जो नॉर्मल मिनिमम पैकेज होता है उसी में वो बुक करा के अपने आप से गए हैं। कहती है अच्छा दाल रोटी बन गई, तो उनको काम खुद करना पड़ रहा है वहां पर। और अगर ऐसे होता तो वहां पे बना बनाया खाना इंक्लूड होता, अगर इनका दूसरा वाला पैकेज होता तो। अब देखो भाई वीडियो में कोई खा के तो देखता नहीं कि कैसा बना कैसा नहीं बना, लेकिन इनके घर का तो रीत रिवाज है अच्छा बना है गुरु, बहुत अच्छा बना है गुरु, दिख तो बहुत अच्छा रहा है। मतलब अब फनी का एक जो है तारीफ करने का स्टाइल चेंज हो गया है। थोड़ी थोड़ी फनी भाई जो है ना एडिटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत कह लिया ना काम नहीं करता, बीवी के पैसों पे रहता है, एटीएम करो, अब इतनी सारी बातें आ रही है तो थोड़ी थोड़ी सी लगता है फनी भाई को शर्म आने लगी है, इसलिए वो एडिटिंग भी सीख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो उससे तो चालू अपनी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप मेरी हेल्प कर रहे हो, करना भी चाहिए भाई। 1.5-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल तो अब हो जाएंगे। 1.5 साल से बंदा कोई काम नहीं कर रहा, बीवी के से हर चीज़ के लिए बीवी के लिए पैसे हों, चाहे फिर वो अपना गुटखा खाने के लिए भी अगर कोई कमा नहीं रहा तो डेफिनेटली उसके खुद के पैसे तो है नहीं वो, चाहे फिर वो बीवी की पॉकेट मनी हो, चाहे बीवी ने जो पैसे दिए हो किसी काम के लिए उसमें से बचे हुए हों जो अपने पास जुड़े हुए हो, या हर महीने बीवी उसको पैसे ट्रांसफर करती हो, है तो वो बीवी की कमाई के पैसे ना। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर मुझे बहुत सारी टेंशन हो रही थी, आपने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी और इतने सारे दिल भी लगा दिए चालू अपी ने। ओए होए बातें खिल गई हैं चालू अपी की, क्योंकि आज फनी भाई ने एडिटिंग में हेल्प जो कर दी है। अरे मैं वॉक कर रही हूँ तो मुझे जो ना मशीन चलने की आवाज आ रही, मतलब ये तो कह नहीं रही कि
बीटर चलने की आवाज़ आ रही है, या यूँ कह लो कि व्हिप क्रीम जो ये बीट कर रही है या बैटर बीट कर रही है उसकी आवाज़ आ रही है। तो कहती है मशीन चलने की आवाज़ आ रही है। ओ माय गॉड, कुएं की मेंढक दायरा बढ़ाओ अपना। तो कहती है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ कारपेट पे बैठकर वो जो जो बैटर है ना उसका केक का, उसको बीट कर रही है। तो वो बीट करने की वजह से, क्योंकि उसमें शुगर भी होती है, तो कहती है यहाँ पे आके छींटे पड़ गई तो यहाँ पे चींटी नहीं हो जाएंगी। तो भाई देखो इसमें अब किसकी गलती है, ये पॉइंट किसने उठाया था, चालू अपी ने। तो अगर उस पॉइंट में उस लड़की ने ये कहा कि, कहती है चालू अपी अगर यहाँ पे एक ड्रॉप भी गिरा होगा ना तो मैं 5,000 रुपये दूंगी। तो भाई बच्चे तो बच्चे हैं, जब तुम बहस कर सकती हो तो वो भी तो कर सकती है ना, पार्टिसिपेट उस सारी चीज़ों में। तो वो भी ड्रॉप ढूंढ के दे रही है कि देखो चालू अपी ये रखा है यहाँ पे, ये गिरी हुई है, इन्होंने कहा था ना, अब दिलवाओ इनसे 5,000 रुपये। सही है भाई, सही है, नहले को दहला मिल ही जाता है। फिर दूसरी बात ये, वो बच्ची भोली सी है, इनोसेंट है, पर ऐसे तो नहीं है ना कि उसमें अकल नहीं है, वो भी उतनी अकल रखती है जितनी अकल तुम लोग रखते हो सारे। देखो मैंने कहा ना दोनों एक हो जाती हैं। तो फिर पीछे से सारा कह रही है कि अगर नहीं मिली तो फिर तुम्हें देना पड़ेंगे। तो वो सहर कह रही है नहीं मैं नहीं दूंगी किसी को 5,000 रुपये, क्योंकि भाई उसने शर्त रखी ही नहीं थी। ये तो शर्त भी आई भी पहले पिज्जा की तरफ से थी ना। अब चालू अपी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तो बारी तो पिज्जा की आ गई है, पिज्जा तो परमानेंट यहाँ पे रहती है। तो भाई पिज्जा के लिए कैसे वो कुछ भी कर सकती है, हाँ लेकिन नाराज कर सकती है मासूम बच्ची को। उसको देखो तो अब गिना रही है, एक तो केक बनाना है, ऊपर से आराम भी चाहिए, ऊपर से एसी भी चाहिए, ऊपर से टीवी भी देखना है। तो ये सारी चीजें देखो, मैंने कहा था ना कि ये एसी नहीं चलता है जब तक चालू वहां पर ना हो, तब तक एसी नहीं चलता है। बाकी सारी मुदहा मंडली कितने भी वहां पर क्यों ना बैठी रहे, वो गर्मी में बैठे रहो, क्योंकि बिजली का बिल दिया जाता था है ना। तो भाई वो सिर्फ चालू अपी को अलाउड है या फिर जनाब को अलाउड है कि वही एसी में बैठ सकते हैं, या फिर जरूरत के हिसाब से सिर्फ रात को थोड़ी देर के लिए चलाया जाता होगा जब सोने का टाइम होता होगा। कह रही है अब मेहर कह रही है कि मैं 5,000 रुपये लेके छोड़ूंगी। भाई उसने दिखाया है पॉइंट, वो सही बोल रही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब उसने दिखाया है कि वहाँ पे एक छीट पड़ी हुई है, और जब उसने पहले कहा था कि एक पॉइंट भी मिल जाएगा तो मैं 5,000 रुपये दूंगी, तो जब उसने बात शुरू करी है तो चालो फिर तुम्हें भी तो बात खत्म करवानी चाहिए ना 5,000 रुपये दिलवा कर। अब आ गई है सफाई देने के लिए। कहते फ्रेंड्स देखो आपको लगता है ना कि इन तीनों में अनबन रहती है, अब देखो दोस्ती हो गई है। अब भाई दोस्ती भी ना हो, क्या चाहती क्या हो, तुम दिखाती हो इन लड़कियों को गलत, तुम इनको गलत पोर्ट्रे करते हो। तुम जैसे दिखाओगी पब्लिक वैसे समझेगी। तुम जिस लड़की को गलत दिखाना चाहती हो ना, वही लड़की के बारे में गलत कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तुम जिसको अच्छा दिखाना चाहती हो उस लड़की के बारे में अच्छे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ तुम्हारा किया कराया होता है सब कुछ। तो समझ गए आप, तो वो लड़कियां गलत नहीं है, ये गलत दिखाती है। जिसको चाहे उसको गलत दिखा देती है, जिसको चाहे उसको भला दिखा देती है। तो चालू अपी ये सब कुछ करना बंद करो। वो बच्चियां हैं अभी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग उनमें इतनी बिठाओ उनके बीच में कि एक दूसरे को सहे, एक दूसरे की बातों को सहे, एक दूसरे को नेगलेक्ट ना करें, किसी को डाउन ना दिखाएं, नीचा ना दिखाएं, उनको प्यार से समझाओ। बल्कि तुम तो इन बातों को ना आग को और ज़्यादा भड़काती हो, क्योंकि तुम खुद ऐसी हो जलकुकड़ी कहीं की। चलो तो भाई ये था हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।